हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विद्या महासागर। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विद्या महासागर पे। आज हम पढ़ेंगे पोल्स, सिंगुलैरिटीज एंड रेसिड्यू के बारे में। इससे पहले हमने लगभग सारे चैप्टर जो हमारे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वाली बुक है, एनालिटिक फंक्शन वाली जो बुक है, इसके हमने सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। ये हमारा लास्ट चैप्टर है। इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं जिनको हम इस चैप्टर में शुरू करेंगे और मैं ही उनको आपको एक एक करके पढ़ाऊंगा। तो बने रहिए आप हमारी चैनल के साथ। और जितना भी कोर्स में हम उसमें हर चीज को कवर करके हुए कोर्स को कवर कर रहे हैं, ताकि आपको हर चीज के बारे में पता लगे और आप हर चीज को सीखें। जो जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं एग्जाम के लिए, सभी चीज आप सीख सकें उसमें, इसलिए हम हर चीज को पढ़ा रहे। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक पोल्स, सिंगुलैरिटीज एंड रेसिड्यू। यहाँ पर लिखा हुआ है अ जीरो, यानी कि एक सिंपल जीरो ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इज अ वैल्यू ऑफ जेड सच दैट एफ जेड इक्वल टू जीरो। एक जो जीरो है, ठीक है, वो एक एनालिटिक फंक्शन एफ जेड ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन एफ जेड का कोई एक जीरो है, वो जेड की वैल्यू है सच दैट, जहां पर एफ जेड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि जीरो एक एनालिटिक फंक्शन का एक पार्ट है जहां पर जेड की वैल्यू जीरो है। ठीक है, तो एफ जेड इक्वल टू जीरो। सपोज एफ जेड इज एनालिटिक डोमेन डी। अगर हम मान लेते हैं कि जो एफ जेड है वो एनालिटिक है डोमेन डी पे, एंड ए इज एनी पॉइंट इन डी, और ए कोई पॉइंट है डोमेन डी में, उसी डी में, देन टेलर सीरीज अबाउट एट जेड इक्वल टू ए। तो उसके बाद जो हमने टेलर सीरीज पिछली वीडियो में आपको बताया गया है कि टेलर सीरीज कैसे क्या होती है और टेलर सीरीज को प्रूफ कैसे करते हैं, सभी चीज बताया गया। टेलर सीरीज भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो टेलर सीरीज व्हाट अबाउट जेड इक्वल टू ए। तो टेलर सीरीज के अकॉर्डिंग जेड इक्वल टू ए क्या होगा, टेलर सीरीज क्या होगा, एफ जेड इक्वल टू, ये होता है सिग्मा समेशन एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए की होल पावर एन। ये सिर्फ जेड माइनस ए की पावर एन है, जहां पर ए एन की वैल्यू कितनी होती है, एफ एन ए अपॉन एन फैक्टोरियल। यानी कि एफ एन ए बोले तो कोई भी फंक्शन होगा, एन की जगह वन रखेंगे, तो जो हमने फंक्शन लिया एफ ए उसको हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। टू होगा तो यहाँ पर दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, उस तरीके से ये चीज होती है। और एन फैक्टोरियल का मतलब तो आप सभी जानते हैं, फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, वही सेम चीज है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। हम पढ़ेंगे ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर क्या है, एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इज सेड टू बी जीरो ऑफ ऑर्डर एम। यानी कि कोई भी एनालिटिक फंक्शन इज सेड टू बी जीरो ऑफ ऑर्डर एम, वो एक ऐसा जीरो कहलाएगा। यानी कि एफ जेड एक ऐसा जीरो, बोले तो जीरो रूट्स होते हैं। जैसे आपको कोई इक्वेशन दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, कहते हैं जब उसके जीरोस निकालो, यानी कि हम उसके रूट से निकालते हैं, यानी कि फैक्टर से निकालते हैं। ठीक है, तो वही होता है कि कोई भी जो फंक्शन है वो एफ जेड एक, जो भी कहते हैं एफ जेड का एक फंक्शन है, उसके जीरो एम ऑर्डर के क्या होंगे, यानी कि उसका कोई भी ऑर्डर सकता है वन, उसकी पावर वन होगी तो ऑर्डर वन का हो जाएगा, पावर टू की तो ऑर्डर टू का हो जाएगा। वैसे ही अलग अलग पावर हो सकती है, तो हमने मान लिया कि एम ऑर्डर का होगा। इफ एफ जेड इज एक्सप्रेसिबल एज एफ जेड इक्वल टू जेड माइनस ए की पावर एम फाइव जेड। हम उसको ऑर्डर एम का तभी कहेंगे जब एफ जेड को हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे, एफ जेड इक्वल टू जेड माइनस ए की होल पावर एम फाइव जेड के रूप में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वो एम ऑर्डर का होगा, जहां पर फाइव जेड होगा एक एनालिटिक, एंड फाइव ए, जहां पर जो ये फाइव ए है ना, फाइव ए की जो वैल्यू होगी वो जीरो के बराबर कभी भी नहीं होगी। इज सेड टू बी अ सिंपल जीरो एट जेड इक्वल टू ए, और उसको हम क्या कहेंगे, सिंपल जीरो एट जेड इक्वल टू ए। सिंपल जीरो यानी कि रूट होगा, और जो जेड इक्वल टू होगा वो ऑर्डर वन का होगा, ये आप समझ गए। ठीक है, ऑर्डर को आप अगर अभी अच्छे से नहीं समझे तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि ऑर्डर क्या होता है। तो बिना देरी किए, जो हमने ओवरव्यू था, जो चीजें हमें पता थी, हमने वो कर लिया है। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन से ही हम बाकी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द पोल्स ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू वन अपॉन जेड ब्रैकेट के अंदर वन माइनस जेड स्क्वायर। यानी कि जो एक क्वेश्चन है ना, इसके हमको पोल्स निकालने। अब आप पोल्स कैसे निकालेंगे, पोल्स सीधे तरीके से क्या होता है कि जब भी हम नीचे वाले के फैक्टर करते हैं, यानी कि नीचे वाले को लेके उसको इक्वल टू जीरो रखते हैं और उसके रूट्स निकालते हैं, तो वो हमारे होते हैं पोल्स। जैसे ही हम देखो, सिंपल सी बात है, जैसे सॉल्व किया है उस तरीके से आप समझिए। ठीक है, अगर आपको जो लैंग्वेज हम बोल रहे हैं अगर आपको समझ में नहीं आती तो आप क्वेश्चन को देखिए, जो क्वेश्चन में हो रहा है उस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, वैसे हमारी पूरी कोशिश रहती है कि जो हम आपको जितने भी इजी तरीके से उस तरीके से आपको समझाएं। तो क्या है, देखो
जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है उसको हम इक्वल टू जीरो रख देंगे, यानी कि जेड वन माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो। यहाँ पर आप देख सकते हो फॉर पोल्स ये हो जाएगा, ठीक है। तो जेड इक्वल टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में तो जो स्प्लिट करते हैं तो जेड इक्वल टू जीरो के बराबर हो जाएगा, ये तो सीधी सी बात है। अब वन माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो करेंगे, यानी कि जो माइनस जेड स्क्वायर इसको इस ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर इक्वल टू वन, यानी कि जेड इक्वल टू क्या हो गया, प्लस माइनस वन, यानी कि जेड की दो वैल्यू आ गई, प्लस वन और माइनस वन। अब हमारा क्या हो जाएगा, इसके जो सिंपल पोल है, ठीक है, जेड इक्वल टू जीरो एक तो है, और जेड इक्वल टू प्लस वन यहाँ पर से, और जेड इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। अब हम ऊपर कर रहे थे ऑर्डर वाली बात। अब जेड इक्वल टू जीरो क्या होगा, ये भी पोल है ऑर्डर वन का, जेड इक्वल टू प्लस वन भी एक ऑर्डर वन का पोल है, और जेड इक्वल टू माइनस वन भी ऑर्डर वन का पोल है। और ये ऑर्डर वन का पोल होता है क्या है, अब यहाँ पर देखो, जब ये जो हमारा फंक्शन होता है ना, अगर इसके बाहर से स्क्वायर लगा होता, इसके बाहर से स्क्वायर लगा होता तो हम कह देते जेड इक्वल टू प्लस वन इज पोल ऑफ ऑर्डर टू, और इसको भी कहते हैं पोल ऑफ ऑर्डर टू। और अगर जेड स्क्वायर होता है, यहाँ पर जेड की जगह जेड स्क्वायर होता तो तब भी हम कह देते जेड इक्वल टू जीरो इज पोल ऑफ ऑर्डर टू। लेकिन जेड की पावर, जेड की जो होल पावर है वो वन है, और वन माइनस जेड स्क्वायर की भी जो होल पावर है वो वन है, टू नहीं है। जो जेड माइनस वन माइनस जेड स्क्वायर की जो होल पावर है देखो यहाँ पर वन है, तो हम क्या कहेंगे, ऑर्डर वन का है। अगर ये इसकी होल स्क्वायर होता तो हम कहते हैं ऑर्डर टू है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, समझ गए होंगे आप इतना। तो देखो इसमें क्या करना है, देखो अब इसमें ये क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग, जिसमें आपको ऑर्डर के बारे में और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो क्या लिखा है, फाइंड पोल्स ऑफ जेड प्लस वन अपॉन जेड स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड जीरोस। यानी कि मैंने आपको बता रखा है, जब हम नीचे का लेते हैं तो पोल्स निकलते हैं, जब ऊपर का लेते हैं तो हमारे जीरोस निकलते हैं, सीधी सी बात है। अब देखो जब हम ऊपर का लेंगे फॉर जीरोस, जेड प्लस वन का होल स्क्वायर, यानी कि जेड प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो है, तो हम जेड प्लस वन लिख सकते हैं। जो जेड प्लस वन क्या हो जाएगा, जीरो के यहाँ पर जेड इक्वल टू माइनस वन, और यहाँ पर से भी जेड इक्वल टू माइनस वन, यानी कि जो जीरोस होंगे एफ जेड के वो कितने हो गए हमारे, माइनस वन और माइनस वन, ठीक है। समझ में आ गई, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं जेड इक्वल टू माइनस वन इज जीरो ऑफ ऑर्डर टू, यानी कि देखो जेड प्लस वन का होल स्क्वायर है, यानी कि जो जेड इक्वल टू माइनस वन है वो ऑर्डर टू का है, ठीक है। इसकी जो ऑर्डर टू है, यानी कि इसका जो होल स्क्वायर है हम तब कहेंगे कि ये ऑर्डर टू का है, ठीक हो गया, समझ गए सभी लोग। फिर देखो पोल से निकालेंगे। अब पोल से निकालने के लिए जो एफ जेड है उसके नीचे वाला फंक्शन लेते हैं, पोल से लिए हम नीचे वाला फंक्शन लेते हैं, पोल से लिए हम नीचे वाला फंक्शन लेते हैं, ठीक है। तो जेड स्क्वायर प्लस वन, जेड स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो जेड स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो देगा, यानी कि जेड स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन। तो जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, जब हम इसको साइड ले जाएंगे तो माइनस अंडर रूट माइनस वन की वैल्यू होती है हमारी आई, तो जब रूट को खोला तो प्लस माइनस आई आएगी, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर आई, सेम चीज यहाँ पर भी आई। अब हम जो देखो जेड प्लस स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, जेड इक्वल टू आई आई माइनस आई आर पोल्स ऑफ एफ जेड, यानी कि जेड इक्वल टू आई है और जेड इक्वल टू माइनस आई है, जो दोनों क्या होंगे, पोल्स होंगे ऑर्डर टू के। ऑर्डर टू के पोल्स का मतलब क्या है, देखो इसका होल स्क्वायर है, जब होल स्क्वायर होता है तो ऑर्डर टू होती है, जब इसके जो होल की पावर होती है वो वन होती है, यानी कि इसकी पावर देखेंगे हम, तो अगर ये वन होता तो हम कहते हैं ऑर्डर वन है, ये आप समझ गए होगे, ठीक है। और ये भी समझ जाओ, जब भी हम पोल से निकालते हैं तो डिनोमिनेटर की टर्म को लेके निकालते हैं, और जब भी हम जीरोस निकालते हैं तो हम न्यूमिनेटर की टर्म को लेके निकालते हैं, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, इसे आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। तो देखो, फाइंड दी पोल्स ऑफ एफ जेड इक्वल टू जेड की पावर 8 प्लस जेड की पावर 4 प्लस 2 अपॉन जेड माइनस वन का क्यूब 3z प्लस 2 का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब हमने सिंपल से ले लिया, फॉर पोल से नीचे वाली चीजें लेते हैं। फॉर पोल से मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एक चीज नहीं लिखी मैंने, यहाँ पर लिखेंगे हम जेड माइनस वन का क्यूब 3z प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो लेंगे, ठीक है, ये लेंगे। तो अब जेड माइनस वन इक्वल टू जीरो, यानी कि जेड इक्वल टू वन, इसकी होल पावर 3 है, यानी कि हम क्या कर देंगे, जेड इक्वल टू वन पोल ऑफ ऑर्डर 3 है, यानी कि थ्री ऑर्डर का पोल है, ठीक है। और 3z प्लस 2 इक्वल टू जीरो, यानी कि जेड इक्वल टू माइनस 2.3 इज अ पोल ऑफ ऑर्डर 2, यानी कि जेड इक्वल टू माइनस 2.3 क्या है, ऑर्डर 2 का पोल है, ये हम यहाँ से कह सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। सिंपल सी बात है, जब भी हम पोल्स निकालेंगे तो नीचे का डिनोमिनेटर वाला टर्म देखेंगे, जीरोस निकालेंगे तो न्यूमिनेटर वाला टर्म देखेंगे, और जब भी हम ऑर्डर निकालेंगे, ऑर्डर देखते हैं कि उसका जो होल क्यूब है, यानी कि जो उसकी होल की पावर है, यानी कि जो पूरा फंक्शन है, जैसे 3z प्लस 2 है, इसका पूरे फंक्शन जो इसका होल स्क्वायर था, यानी इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2। अगर इसका होल क्यूब होता तो ऑर्डर 3 हो जाता, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में था और फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी देखा था, वहां पर ऑर्डर 1 थी। तो ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना ज्यादा हो सकता है उतना कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इसे अलग अलग वीडियोस आपके पास जल्दी से जल्दी आए। और 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, मास्क पहनते रहिए।
और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, आसपास आप समय बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, धन्यवाद आप सभी का देखने के लिए।